हाय गाइस, वेलकम टू A&A 21 डेज स्पोकन इंग्लिश। आज का टॉपिक है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 में से एक है, वो भी सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नाउन, सेकंड वन इज प्रोनाउन। ये प्रोनाउन ही मैं क्यों लिया? प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि एक सेंटेंस बनाने के लिए हमारे को एक सब्जेक्ट होना है, एक वर्ब होना है, एक ऑब्जेक्ट होना है। कौन सा भी सेंटेंस में फर्स्ट सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट मीन्स यही प्रोनाउन। ये प्रोनाउन आपको आए तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको इजी हो जाता है। मैं सेंटेंस कैसा बनाना, उसके फार्मूला क्या है, हर एक के बारे में मैं वीडियो करा हूँ। उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट रहता है, मीन्स सब्जेक्टिव प्रोनाउन या प्रोनाउन बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम ये प्रोनाउन के बारे में सब कुछ जानेंगे। प्रोनाउन बोले तो क्या है, प्रोनाउन का टाइप्स क्या है, वो भी विथ एग्जाम्पल के साथ हम आज प्रोनाउन सीखेंगे। प्रोनाउंस मीन्स प्रोनाउंस बोले तो क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सिंपल मैं बता रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ नाउन। हम उसका रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, हम उतना इंग्लिश में उतना हम उसका मीनिंग या रट्टा मारने का ये कुछ जरूरत नहीं। सिंपल प्रोनाउंस मीन्स इंस्टेड ऑफ नाउन। इंस्टेड मीन्स इन प्लेस ऑफ नाउन, मीन्स नाउन के बदले में। प्रोनाउंस मीन्स नाउन के बदले में जो भी वर्ड हम यूज कर देते हैं, वो पूरे वर्ड्स को हम प्रोनाउंस कहते हैं। और एक बार बोल रहा हूं मैं आपको, नाउन के बदले में जो भी वर्ड्स यूज करते हैं ना, वो पूरे वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रोनाउंस। ये क्यों नाउन यूज करना ना, प्रोनाउंस क्यों यूज करना? क्योंकि अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन मीन्स एक सेंटेंस में बार बार नाउन को रिपीटेशन खत्म करने के लिए, नाउन का रिपीटेशन नहीं आने के जैसा करने के लिए हम नाउन यूज कर देते हैं। सिंपली याद रख लीजिए, प्रोनाउन मीन्स नाउन के बदले में, प्रोनाउन मीन्स इंस्टेड ऑफ नाउन। ये बेसिकली 7 आपको प्रोनाउंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोनाउंस आया तो ऑलमोस्ट ऑल पूरे प्रोनाउंस आप इजीली समझा सकते हैं। ये है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। बेसिक 7 प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस देखने के लिए तो आप मिनिमम 100 से ज़्यादा है, मगर ये 7 प्रोनाउंस आए तो बस है आपको। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 प्रोनाउंस को आपको याद रखना जरूरी है। ये देखिए, इतना सारे प्रोनाउंस है। प्रोनाउंस के ये टाइप्स है, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ऐसा टोटल मिनिमम एक 70 to 80 या मैक्सिमम एक 100 तक प्रोनाउंस है। ये पूरे ज़रूरत है, मगर हमारे को बेसिक ग्रामर आए तो बस है। क्यों बोले तो स्पोकन इंग्लिश के लिए बेसिक ग्रामर आए तो बस है। आपको मिनिमम प्रोनाउंस आए तो भी बस है। इतना सारे का नॉलेज है तो अच्छे ही है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मिनिमम हमारे को ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस ये दोनों आना जरूरी है। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस ये 2 आना जरूरी है। इसके बारे में भी हम दूसरा वीडियो में देखेंगे। आज मिनिमम प्रोनाउंस हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, इसका एग्जाम्पल के साथ हर एक प्रोनाउंस का एग्जाम्पल आपको दिया हूँ मैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक प्रोनाउंस, ये एक चार्ट आपको आए तो बस है, प्रोनाउंस आपका 90% क्लियर होता है। ओनली ये चार्ट एक आप ध्यान से देख लीजिए। ये चार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट आपको समझ में आए तो पूरे प्रोनाउंस आपको समझ में आ गए जैसे। यहाँ पे देखिए, एसपी मीन्स सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, या सब्जेक्ट बोलते या प्रोनाउंस बोलते। सब्जेक्ट या सब्जेक्टिव प्रोनाउंस या प्रोनाउंस, ये 7 रहता है, या इसको बेसिक्स प्रोनाउंस भी बोलते हैं। बेसिकली 7 प्रोनाउंस आए तो हमारे को बस है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ऐसा पढ़िए इसको, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये 4 को एक बार पढ़िए, ये 3 को एक बार पढ़िए। ऐसा आपको रख लेना है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये 7 बेसिक प्रोनाउन आपको आना जरूरी है। ये 7 आए तो बस है, 90% आपको प्रोनाउन आया जैसा। इसका मीनिंग देख लीजिए। आई मीन्स मैं कैसा समझाते देखिए। आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर मीन्स माई टीचर हु। आई मीन्स मैं। वी मीन्स हम। वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस, और वी आर फ्रेंड्स। वी मीन्स हम इंडियन है जैसे, वी मीन्स हम। यू मीन्स तुम, या रेस्पेक्टिव बोलना है तो आप बोल सकते हैं। यू मीन्स
तुम मीन्स यू आर वॉचिंग माई वीडियो, यू आर वॉचिंग माई वीडियो मीन्स तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, यू मीन्स तुम। नेक्स्ट वन है दे मीन्स वे और वे लोग, दे आर माई नेबर्स, दे आर माई नेबर्स मीन्स वो लोग मेरे बाजू में रहते हैं, दे मीन्स वो, वे और वो लोग, थर्ड पर्सन वो लोग दे यूज करते हैं। ही मीन्स वह मीन्स मेल के लिए यूज करते हैं, ही मीन्स एक मेल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल कोई लिए अमिताभ बच्चन है, चिरंजीवी, ऐसा कोई भी एक मेल पर्सन हम समझिए, उनके बदले हम ही यूज करते हैं। ही मीन्स वह मीन्स मेल पर्सन, सी मीन्स भी वह, ये फीमेल पर्सन के लिए, सी मीन्स एक फीमेल पर्सन, या रानी मुखर्जी, करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित, ऐसा कोई फीमेल है तो उनके बदले में हम सी यूज कर देते हैं। इट मीन्स यह, ये इट एक इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है क्योंकि इट टाइम बताने के वास्ते इट्स 7 AM, या सीजन बता के इट्स समर, या कुछ नॉन लिविंग थिंग्स इट्स ए पेन, इट इज़ बुक, इट इज़ ए पेन, इट इज़ ए लॉरी, इट इज़ ए चॉकपीस, इट इज़ ए मार्कर एंड इट इज़ ए टीवी एंड इट इज़ ए रिमोट। ऐसा इट बहुत है, कहाँ कहाँ यूज़ करते, नॉन लिविंग थिंग्स के बदले में भी इट यूज़ कर देते हैं, या छोटा बेबी के बदले में इट यूज़ करते हैं, या एनिमल्स के बारे में भी इट यूज़ करते हैं, या बर्ड्स के बदले में भी इट यूज़ करते हैं, या ट्रीज़ के बदले में भी इट यूज़ कर देते हैं, या सीजन्स बोलना है तो भी इट यूज़ करते हैं, टाइम बोलना है तो भी इट यूज़ करते हैं। सिंपली याद रख लीजिए, इट मीन्स यहाँ मीन्स ये नॉन लिविंग थिंग्स, किस में जान नहीं है उसको, अगर उसके बदले में हम इट यूज़ करते हैं। और एक बात देख दे, आई वी यू दे ही सी इट, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे और वो लोग, ही मीन्स वह मेल के लिए, सी मीन्स वह फीमेल के लिए, इट मीन्स यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, किस में जान नहीं उसके बदले में हम इट यूज़ कर देते, ये इंपॉर्टेंट उसका हिंदी मीनिंग। एंड सेकेंड देखिए, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या होता है, ये भी आपको रट लेना है। आई मी बन जाता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आई है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में मी बन जाता है, आई मी, ऐसे ही माना, आई के बाद मी, वी अस बन जाता है, वी अस, यू वी रहता है और इट ही रहता है, यू एंड इट सेम रहता है। दे के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम, ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम, सी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पे हमारे को यूज होता है, एक्टिव एस एंड पैसिव एस सेंटेंस बनाते हैं, एक्टिव एस सेंटेंस टू पैसिव एस सेंटेंस बनाने के वास्ते ये हमारे को हेल्प होता है। आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस, यू एंड इट का सेम रहता है, दे का देम, ही का हिम, सी का इट, ये रट लेना है आपको, ऐसे ही रट लेना है। इसका मीनिंग देख लीजिए, मी मीन्स मुझे, मी मीन्स मुझे, कैसा, फॉर एग्जाम्पल गिव मी सम वाटर, गिव मी वाटर और गिव मी ए पेन मीन्स मुझे पेन दो या मुझे वाटर दो, गिव मी मीन्स मुझे। अस मीन्स हमें, एक्सक्यूज अस बोलते हैं ना, एक्सक्यूज अस मीन्स हमें माफ़ करो, एक्सक्यूज अस मीन्स हमें माफ़ करो। यू भी रहता है तुम या आप, देम मीन्स उन्हें, देम मीन्स उन्हें, आई बीट देम मीन्स मैं वो लोगों को मारा या वो लोगों को हराया, देम मीन्स उन्हें, हिम मीन्स उसे, हिम मीन्स उसे, हर मीन्स भी उसे या उसका, हिम और हर उसे या उसका दोनों भी आ जाता है, हिम और हर, ये हिम मेल के लिए, हर फीमेल के लिए। हिम मीन्स आई कॉल हिम, मैं उसे कॉल करा। हर एक लड़की के वास्ते, आई लाइक हर या आई लव हर मीन्स, हर मीन्स उसे लड़की के लिए, हिम मीन्स एक लड़का या मेल पर्सन के लिए, हिम या हर। इट मीन्स सेम, ये नॉन लिविंग के लिए, इट मीन्स यह मीन्स ये चीज़, नॉन लिविंग थिंग्स। और एक बार देख लीजिए, मी मीन्स मुझे, गिव मी वाटर, मुझे पानी दो जैसा। अस मीन्स हमें, यू मीन्स आप, तुम या आप, देम मीन्स उन्हें, हिम और हर मीन्स उसे या उसका, मगर इधर हिम मेल के लिए, हर फीमेल के लिए। इट मीन्स सेम इट, दैट इज यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स। ये आपको जरूरी है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का मीनिंग
एंड ऑब्जेक्टिव को प्रोनाउन का मीनिंग ये रट लेना पड़ता आपको, मैं भी रट लिया, आपको रट लेना पड़ता। मगर याद रखने का क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाता है, ये आपको याद रख लेने का है। राइट सर, इसके बारे में और एक चीज़ आपको बहुत गौर से सीखना पड़ेगा, ये है ये पर्सन, ये है नंबर्स। पर्सन, पर्सन मीन्स कैसे, आई, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन लोग रहते। पर्सन मीन्स 3 पर्सन रहते। फर्स्ट पर्सन मीन्स पहला आदमी। मैं आपको सिखा रहा हूँ, मीन्स मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, मैं फर्स्ट पर्सन। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। देख लीजिए यहाँ पे आई नंबर 1 डाला मैं, 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे देख लीजिए यू मीन्स आपको बता रहा हूँ मैं, आपको बोल रहा हूँ। आप क्या होते हैं, सेकंड पर्सन। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन। मैं कुछ भी मैं बोल रहा हूँ जो ये फर्स्ट पर्सन, किसको बोल रहा हूँ मैं, आपको। आप क्या होते हैं, सेकंड पर्सन। यू मीन्स आप सेकंड पर्सन। एंड हम दोनों मिलके किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंग्लिश के बारे में, या कोई चिरंजीवी, या कोई हीरोज के बारे में, या कोई पॉलिटिक्स के बारे में, या कोई चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं ना, वो थर्ड। या कौन से भी बर्ड्स के बारे में, वो बर्ड्स थर्ड, एनिमल्स थर्ड, वेजिटेबल थर्ड। मैं फर्स्ट, आप सेकेंड। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन। एंड हम दोनों मिलके थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। हम दोनों मिलके, और एक पर्सन कौन सा रहता, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मीन्स कोई दूसरा लोग, दे आल्सो थर्ड पर्सन। ही मीन्स, इसके बदले में आप फॉर एग्जाम्पल धोनी लीजिए, हम दोनों धोनी के बारे में बात करें, धोनी थर्ड पर्सन, कोहली थर्ड पर्सन, सी आल्सो थर्ड पर्सन, इट आल्सो थर्ड पर्सन। ये बाकी के पूरे थर्ड्स, आई फर्स्ट पर्सन, यू मीन्स आप सेकंड पर्सन, ये बाकी पूरे लोग थर्ड पर्सन। एंड यहाँ पे देखिए वी मीन्स हम, मैं और आप मिलके हम, वी आर इंडियंस बोलते हैं, मीन्स हम इंडियन है। वी भी आल्सो क्या, फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे सिंपल याद रखें, पर्सन मीन्स आई एक ही फर्स्ट पर्सन रहता है, वी भी फर्स्ट पर्सन है, एंड यू सेकंड पर्सन, ये बाकी के पूरे थर्ड पर्सन, दे ही सी इट थर्ड पर्सन। ये आपको आना है, कौन सा पर्सन है आपको आना है, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। ये देख लीजिए, मैं चार्ट में दिया क्लियरली आपको, और एक बार आप ध्यान से देखें तो ये हो जाता है। और नंबर्स, नंबर मीन्स ये सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर या प्लूरल, ये भी आपका आना जरूरी है। यहाँ पे देख लीजिए आई कितना है, आई बोलते मैं अकेले छू, आई मीन्स अकेले छू, एक है तो सिंगुलर, मैं अकेले छू ना, सिंगुलर। आई इज सिंगुलर। वी मीन्स हम, एक से ज़्यादा, हम दोनों होंगे या 4 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल, तो वी क्या होता, प्लूरल, ये भी आपको याद रखना है। यू मीन्स आप भी अकेले हैं ना, तो आप भी सिंगुलर। दे मीन्स 2 से ज़्यादा लोग, तो प्लूरल। एक है तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 है तो भी प्लूरल, 2 से ज़्यादा है तो भी प्लूरल, ओनली एक है तो सिंगुलर। आई मीन्स मैं एक ही हूँ, सिंगुलर। वी मीन्स हम, एक से ज़्यादा है, प्लूरल। यू मीन्स तुम, सिंगल है, ये सिंगल रहने के वास्ते आपको सिंगुलर। दे मीन्स एक से ज़्यादा हो जाता है, वो प्लूरल। ही सी इट, कोई भी थर्ड पर्सन, ये सिंगुलर। क्यों बोले तो ही भी अकेले छे, सी भी अकेले छे, इट भी अकेले छे, ये भी सिंगुलर। ऐसे याद रख लीजिए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसका हिंदी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव जाके ऑब्जेक्टिव कैसा बनता है, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का भी मीनिंग, और ये इसका पर्सन, ये क्या फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ये आना चाहिए, और ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये भी आना चाहिए। मैं एक बार बता, देखिए आई ये सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है। वी ये फर्स्ट पर्सन है मगर प्लूरल है। यू ये सेकंड पर्सन है एंड ये सिंगुलर है। दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। ही सी इट ये तीनों थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। इधर इतने याद रख लीजिए, फर्स्ट पर्सन बोलो तो पहला आदमी, सेकंड पर्सन बोलो तो दूसरा आदमी, थर्ड पर्सन मीन्स हम दोनों को छोड़ के तीसरा आदमी। और सिंगुलर प्लूरल में कंफ्यूज नहीं होना, सिंगुलर मीन्स एक ही, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल। ये इंपॉर्टेंट है सर। और एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ये आपको 2 से 4 बार देखे तो आपको आराम से आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए सर, ये 4 प्रोनाउंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है दिस और एक है दैट, दिस एंड दोज, ये चारों प्रोनाउंस भी इंपॉर्टेंट है।
वो 7, आई वी यू दे ही सी इट वो 7 एंड ये 4, ये 11 के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज जानना चाहिए। यहाँ पे देखिए दिस बोले तो क्या, दिस इज एन एप्पल, दिस बोले तो ए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप है समझिए, दिस इज एन एप्पल बोल रहे मीन्स ये एप्पल है, ये एप्पल है। दैट इज एन एप्पल मीन्स वो एप्पल है। दीज आर एप्पल मीन्स ये एप्पल्स है। दोज आर एप्पल्स मीन्स वो एप्पल्स है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। दिस मीन्स अगर एक है तो दिस यूज करना, एक है नियर है, एक है तो नज़दीक है तो दिस यूज करना। अगर एक ही है वो दूर है तो दैट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए रिमोट, दिस इज ए रिमोट, क्यों बोले तो मैं इसको टच कर सक रहा हूँ, मेरा नज़दीक है तो एक ही है, तो एक है तो दिस इज ए रिमोट। अगर यही रिमोट दूर है तो एक ही है, उसको क्या बोलना, दैट इज ए रिमोट। मैं क्या बोलता हूँ उसको, दैट इज ए रिमोट। अगर एक से ज़्यादा है, दो है, ये दो है तो फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर्स है, दिस इज ए मार्कर। अगर यही मार्कर दूर रखे तो दैट इज ए मार्कर। ये 3 है मीन्स दीज आर मार्कर्स, दीज आर मार्कर्स। नज़दीक है और एक से ज़्यादा है, दीज आर मार्कर्स। यही मार्कर्स दूर है तो दोज आर मार्कर्स, दोज आर मार्कर्स। यहाँ पे सिंपल इतना याद रख लीजिए। दिस बोले तो एक है, नज़दीक है। दैट बोले तो एक ही है, वो दूर है। दीज बोले तो नज़दीक है, एक से ज़्यादा है। दोज बोले तो दूर है और एक से ज़्यादा है। ये डिफरेंट है इसमें सर। ये एग्जाम्पल देख लीजिए एंड यही था सर। आपको सिंपल एक ही बात बताना चाहता हूँ मैं, अगर आप ग्रामटिकली बहुत डीप गए तो बहुत सीखना पड़ेगा, मगर हम यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश मीन्स इंग्लिश में कैसा बात करना सीख रहे हैं, तो उसको सिंपल ग्रामर सीखे तो भी आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे आज बता दिया आपको, ये सिंपल ये चार्ट याद रख लीजिए। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस मीन्स ये 7 सब्जेक्ट बेसिक प्रोनाउंस है। ये प्रोनाउंस आपको आना है, इसका मीनिंग आना है। आई वी यू दे ही सी इट, ये 7 को आप रख लीजिए। आई वी यू दे ही सी इट, और इसका ऑब्जेक्ट भी आपको आना है, मीनिंग भी आपको आना है। ये सिंगुलर है या प्लूरल है ये भी आना है। ये फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये भी आपको आना है। ये चार्ट एक आप बार बार देख लीजिए, 2 से 4 बार देखे तो आपको आ जाएगा। राइट सर, आज का यही था मेन्स प्रोनाउंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही हमारा जैसा लोगों को ये शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम दूसरे टॉपिक से। अगर आपको डिटेल होना बोले तो मेरे इसके ऊपर डिटेल हर एक के बारे में वीडियो मिल जाता है। प्रोनाउंस मेरे को ख्याल से इतना बस है आपको। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।